गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को मैथ्स वन पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट को डिनोट करने की बात सीखी थी। पॉइंट को कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाते हैं उसको हम लोगों ने सीखा था। आज का पूरा लेक्चर डिस्टेंस फार्मूला पे होगा। डिस्टेंस फार्मूला ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पॉइंट को समझा। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक मेरा कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, नियामक होगा। एक बच्चा वहाँ खड़ा है उस जगह पर, उसका भी कोई ना कोई नियामक होगा। अब कोई आदमी कह देगा कि बताओ हमारे और उसके बीच की दूरी क्या है। दूरी आप इंची टेप से नापेंगे। पहले तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और दोनों के, ठीक है, इंची टेप इंच से नाप लेंगे। लेकिन अगर दूरी ज़्यादा दूर हो तब क्या कीजिएगा? एग्जैक्टली इन दैट केस वहाँ पर हम लोगों को इंच टेप का काम नहीं आ पाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग कोऑर्डिनेट यानी उसके नियामक का इस्तेमाल करेंगे। नियामक, नियामक, कोऑर्डिनेट। और इस कोऑर्डिनेट से हम लोग एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। उस फॉर्मूला को पुट करके हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैलकुलेट कर लेंगे और इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। हाँ, चलिए, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानने यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। एग्जैक्टली सबसे पहले तो अक्ष चुन लेना है। ये अक्ष चुन लीजिए, यहाँ से यहाँ ये अक्ष हुआ, ये अक्ष हुआ। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ऐसा आप पढ़े। और इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ये भी पढ़ लिए आप। ठीक सर, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब आप देखेंगे यहां एक बिंदु आएगा। मान लिया यहां एक बिंदु ले लिए, ठीक है, यहाँ एक बिंदु ले लिए। थोड़ा और नीचे करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु मैं यहाँ पर ले लिया। दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम इलाहाबाद है और एक बिंदु का नाम बनारस है। ठीक है, एक बिंदु का नाम इलाहाबाद है, एक बिंदु का नाम बनारस है। इलाहाबाद का कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं अपने मन से। कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी भी चीज से डिनोट कर दीजिए। यहां लिख दे रहे हैं x1 और y1, ठीक है। और यहां कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है x2 और y2। यस, दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। इसका मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। यही दूरी हमें कैलकुलेट करनी है। ए बी, इलाहाबाद से बनारस की दूरी कितनी है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इलाहाबाद से बनारस की दूरी कितनी है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एग्जैक्टली सर, इसकी दूरी कैसे निकालेंगे? तो इसकी दूरी निकालने के लिए अब कोई नया थ्योरी नहीं है। अरे पिछले क्लास वाला कॉपी पलटिए, पहले एक क्लास पीछे पढ़ा है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने कुछ बातें सिखाई थी, वो निकालिए पहले। चलिए मैं सिखाता हूँ। पहले आप इस बिंदु में पॉइंट ऐसे खींचते थे, याद आ रहा होगा, और ऐसे ऐसे खींचते थे, हर बिंदु में ऐसे खींचते थे। आप पिछले क्लास में आपने बनाया है इस तरह का पॉइंट, किसी पॉइंट में इस तरह से परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन खींचते थे। तो आप देखते थे, देखिए x1 y1 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो दूरी है इस दूरी का नाम होगा x1, है ना। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से की दूरी y1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? y1 कहलाएगी। यस, x1 और y1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ तक बात करता हूँ इसको, ये वाली बात, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी ये देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? x2, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, इस बिंदु को मैं इधर बना रहा हूँ ऐसे, ये बिंदु इधर भी दिखाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 y2 कहलाएगी। यस, x2 और y2 आप देख सकते हैं। x2 y2 x1 y1 पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार मैंने उसको बांट दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बांट दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट में अकॉर्डिंग आपको दिखा दिया। अब एक बात बताइए, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए अपने मन से इसमें एक लाइन खींचूंगा और वो लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये अपने मन से खींचा और ये लाइन को भी मिला दिया, एक त्रिभुज बन गया। इसका नाम मैंने कानपुर दे दिया। ठीक, एक एक समकोण त्रिभुज बन गया। जानबूझ के ऐसा बनाया हूं क्योंकि इसका कुछ काम है। पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं। इसकी दूरी जो होगी, ये यहाँ की दूरी जो होगी वही होगी यहाँ की दूरी, यानी ए से सी की दूरी वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेगा? पहले सोचिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x2,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी x2 माइनस x1। सही है, हाँ सर सही है, x2 माइनस x1। अब बताइए ये दूरी कैलकुलेट करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं BC, तो BC की दूरी यहाँ के यहाँ तक की दूरी होगी, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी कितनी, y2, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, y1, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। यस, ठीक। अब आपको ऐसा कर लेने से क्या फायदा हुआ सर, कुछ नहीं, हमें इस त्रिभुज को देखने से सारी बात पता चल जा रही है। त्रिभुज, त्रिभुज को लिखिएगा, फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ABC से, त्रिभुज ABC से हमें कुछ बात पता चल रहा है। क्या बात पता चल रहा है त्रिभुज ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर होगा। हाँ सर, एकदम करेक्ट। तो अब हम इसमें इन दोनों की वैल्यूज रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए AC, AC की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम AB कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम AB कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट उधर लग जाएगा, ये तो बात बहुत कॉमन है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा, ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला निकल गया। इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। इलाहाबाद से बनारस की दूरी यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब अंदर में कुछ भी वैल्यू आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, उसको पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज का पॉजिटिव आ जाता है। हाँ, इसलिए किसी किसी किताब में इसका फॉर्मूला लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है फॉर्मूला, वो देख लीजिए। फॉर्मूला लिखा रहता है, ये रूट अंडर रहेगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक्स ऑर्डिनेट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ एक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहां लिखेंगे डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, यानी दोनों एक्स एक्स के बीच का अंतर, इससे इसको घटाइए या इससे इसको घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटाना है खाली, और इससे इसको घटाइए इससे इसको घटाइए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसको जोड़ के रूट अंडर निकाल दीजिए। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो बहुत अच्छे से डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ कीजिए, यहाँ तक लिखिए आराम से, बढ़िया से इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब आता है, इसको पहले नोट कीजिएगा, तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर बताएंगे। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, इसमें रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, तो आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बातें कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं। चलिए एक दो आप क्वेश्चन कराते हैं, इस पे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, आइए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू पॉइंट, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। पहला, एक पहला क्वेश्चन, एल ए का बिंदु दिया हुआ है 3,2, ठीक है, बी का बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, 4,6। इन दोनों के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है, ए और बी। ठीक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भरमार आएंगे आपके पास, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं एक एक करके चार पांच एग्जांपल देता हूँ, आप उसको बनाइए आराम से, आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन चले जाएंगे। इसमें सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला आप ऐसे डालेंगे, इसमें फॉर्मूला होता है x1 y1
सॉरी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ सर, एकदम सही बोले। अब देखिए, पहले ये फॉर्मूला लिख लिए। हाँ सर, फॉर्मूला लिख लिए। अब बच्चे की तरह एक दो क्वेश्चन को बनाइए। पहले क्या है, ए और यहाँ 3,2 लिखा है। ठीक है, इसको आप बना लीजिए x1 और इसको बना दीजिए y1। सिमिलरली यहाँ लिखा है बी में क्या लिखा है 4,6, इसको बना दीजिए x2 और इसको बना दीजिए y2। सब मान निकल गया। ये मान जो जो चीज दिख रहा है यहाँ खाली रखना तो है, बन गया सर। ए बी बराबर निकालना है, तो यहाँ ए बी बराबर फॉर्मूला में क्या आएगा बताइए। एक्स वन के जगह दिख रहा है 3 माइनस x2 के जगह दिख रहा है 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई वन के जगह 2 माइनस y2 के जगह, ठीक है, y2 के जगह 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि इसका वैल्यू कितना आया। 3 में से 4 गया, एक बचता है, एक का माइनस एक का स्क्वायर 1 बचेगा प्लस, ठीक है, 4 में से 2 में से 6 गया, 4 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 और 1 17, यानी आपका आंसर होगा रूट अंडर 17 यूनिट। इसमें कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं है, तो आप यूनिट में रखेंगे, यानी ए बी का जो आंसर होगा वो रूट अंडर 17 यूनिट होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आंसर बोलते हैं। ये आपका आंसर निकल गया। ऐसे ही मैं और न्यूमेरिकल देता हूँ, एक एक न्यूमेरिकल और हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे और इसमें लिखेंगे ए का बिंदु दिया हुआ है 2a, 4a है, और एक और यहाँ बी नाम का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4a, 6, यस 2a, 4a, ठीक है, 2a, 4a। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें कैलकुलेट करनी है। चलते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ से ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए। यहाँ होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, या x2 माइनस x1 भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए x1 तो y1, x2 y2, इसका 2a में से 4a घटा दीजिए, 2a माइनस 4a घट गया का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ कितना हो गया 4a में से घटा देंगे 6a, 4a में से 6a को घटा देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिलहाल आपके पास जो बना वो देख लीजिए, 2a में से 4a घट जाएगा तो कितना बचेगा 2a बचेगा, यानी -2a बचेगा। -2a का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, देखिए ऐसे होगा -2a का स्क्वायर। देखिए शॉर्टकट मत भागिएगा, जिनको आता है वही शॉर्टकट भागिएगा। हम शॉर्टकट भाग सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं। जो सीख रहे हैं जानते हैं शॉर्टकट भाग जाइए, एक स्टेप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं एकदम धीरे धीरे कीजिए। 2a में से -2a का होल स्क्वायर प्लस 4a में से 6a माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब आप देखिए आंसर क्या मिलेगा, रूट अंडर, ठीक है, 2 दूनी 4 a स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 दूनी 4 a स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4a स्क्वायर टोटल मिला करके रूट अंडर में हो जाएगा 8a स्क्वायर। अब इसको तोड़ सकते हैं, इसको देखिए लिख सकते हैं 2√2 a, चेक कर लीजिए 2√2 a, 2√2 a, रूट 8 को तोड़िएगा 2√2 आएगा, और a स्क्वायर के बदले a लिख दिए। यहाँ प्लस माइनस भी लिख सकते हैं आप, एग्जैक्टली डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव में लिए हैं। ठीक है, ऐसे किताबों में प्लस माइनस दिया रहता है, आप क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव में लेते हैं इसलिए हम लोग खाली पॉजिटिव ले रहे हैं। और यहाँ यूनिट लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई सेंटीमीटर, किलोमीटर या क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। मेंशन किया रहता कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी, तब वही यूनिट लिखते, तो इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। ये दो मैंने न्यूमेरिकल बताया जो कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है, डिस्टेंस फार्मूला से एकदम इंपॉर्टेंस रखता है। अब डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस ये तो आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देगा मे बी, नहीं देगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देंगे। किस तरह के क्वेश्चंस देंगे इनसे रिलेटेड, वो हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे।
अब बताइए मैं क्या अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ वो सुनिए, तब तक आप पढ़ के रखिएगा और उसमें जरूरी है उस चीज को पढ़ना। अगर उसको पढ़ के नहीं रखिएगा तो नेक्स्ट लेक्चर देखने में दिक्कत होगी आपको। इसलिए कुछ चीजें बता रहा हूँ जो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड रखती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी पड़ेगा उसको। सबसे पहले मान लिया, ठीक है, मेरे पास ए है, मतलब ए कुछ दिया, ए के पास कोई बिंदु दिया, ठीक है, बी के पास एक बिंदु दिया, सी के पास एक बिंदु दिया और डी में एक बिंदु दिया। यानी हमारे पास कुल मिला के 4 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 1 2 3 4। कितने पॉइंट दिए हुए? 4 पॉइंट दिए हुए हैं। कितने पॉइंट दिए हुए? 4 पॉइंट दिए हुए हैं। यस, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन 4 पॉइंट्स को आपको बोल रहा है साबित कीजिए, प्रूव इट, प्रूव प्रूव इट, ठीक है। इट इज द कोऑर्डिनेट या वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। क्या बोल दिया? स्क्वायर। ये स्क्वायर का वर्टेक्स है, स्क्वायर है, मतलब ये 4 बिंदु है तो आपको मालूम है स्क्वायर में इस तरीके का शेप होता है। हम बोले हाँ, ठीक, साबित कीजिए। तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। सभी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में। हाँ सर, दिए हुए हैं। तो साबित कीजिए कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग में क्या करते हैं आप? तो बोलते हैं अरे सर सभी भुजाएं बराबर होती है, तो पहले आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें ए बी निकालेंगे, ए बी बी सी निकालेंगे, बराबर ए बी के बाद बी सी, बी सी के बाद सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। इस तरीके से आपके पास चारों वैल्यूज निकल गया, चारों बराबर। क्या चारों बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा? अरे नहीं, चारों बराबर होने के साथ साथ इसके डायगोनल 2 होते हैं, 2 डायगोनल भी निकालना होगा। यानी ए सी बराबर करना होगा और बी डी बराबर करना होगा, ये दोनों को भी बराबर करना होगा। यानी 6 डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, इससे न्यूमेरिकल बनवाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन पहला कहाँ गलती करते हैं ना, मैं जब पढ़ता था तो मेरे से क्या गलती होती थी एग्जैक्टली कि हम लोग को अंग्रेजी से हिंदी शब्दों का ज्ञान नहीं था। जैसे ये वर्ग है तो वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है, किसको किसको समझना है? स्क्वायर के बारे में कल अगले वाला में पढ़ के रखना है। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या? रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद क्या? ठीक है, रोम्बस, ठीक है, क्या? रोम्बस को ध्यान देना है। पैरेललोग्राम एक लिखना है, पैरेललोग्राम और एक रोम्बस, ठीक है। एक रोम्बस के बारे में ध्यान देंगे, रोम्बस। ठीक है, ओके, रोम्बस। रोम्बस एक हो गया। पैरेललोग्राम, पैरेलल जीएम कर देंगे, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। एक हो गया इस तरीके से 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हिंदी कर दे रहा हूं, इसका हिंदी होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। इसका हिंदी होता है आयत, ठीक है, आयत। और रोम्बस का हिंदी होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। और इसका होता है समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इस तरीके से चारों पॉइंट्स को याद रखेंगे। हम कैसे साबित करेंगे कि ये वर्ग है, कैसे साबित करेंगे कि ये स्क्वायर है, क्या क्या हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। एक लड़का क्या किया, स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के लिए 4 गो भुजा बराबर होता है, बस एग्जाम में करके चलाया। क्या यही एक स्क्वायर है? नहीं, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, तो फिर समचतुर्भुज भी तो हो सकता था। हाँ सर, ठीक है। इसलिए डायगोनल वर्ग, समचतुर्भुज में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल बराबर होता है। तो कुछ बातें हैं जो इन सबको सीखेंगे और इन सबको सीखने में डिस्टेंस फार्मूला का भरमार यूज होने वाला है। इसलिए इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग को अगला लेक्चर में इसी सब बातों पे ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, एक बार इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कहीं से पढ़ लेना है। नहीं पढ़िएगा तो मैं तो बताऊंगा ही पूरा क्लास में, मेरा काम ही है। फिर भी अगर पढ़े रहिएगा बहुत मजा आएगा मेरी क्लास को करने में। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और न्यूमेरिकल के साथ, इसके पूरे न्यूमेरिकल के साथ हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।